जीत और हार आपकी सोच, आपके हौसलों और आपके दृढ़ संकल्प पर निर्भर करती हैं। अगर मान लिया जाए तो हार होगी और ठान लिया जाए तो जीत होगी। प्रणव कुमार एक बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी था और उसके व्यापार का एक असूल था कि उसके पोते जब उसके व्यापार की बागडोर संभाल सकते हैं, जब वो 1 महीने के अंदर खुद 10,000 रुपये कमा कर लाए। और प्रणव के 2 पोते थे, माधव और गोपाल, और दोनों ही उनकी बहुत सेवा किया करते थे। एक दिन प्रणव ने अपने दोनों पोतों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर 10,000 रुपये कमा कर लाने होंगे और तुम दोनों इन पैसों को अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमा कर लाओगे। दोनों ने सर झुकाते हुए कहा, ठीक है दादाजी। और दोनों अपने घर से उसी वक्त अपने दादाजी का आशीर्वाद लेकर घर से निकल गए। माधव एक गांव में एक सुनार की दुकान में पहुंच गया और उसके मालिक से रोजगार मांगने लगा। उस दुकान के मालिक ने उसे काम पर रख लिया और वहां दूसरी ओर गोपाल दर दर भटकता रहा, पर उसे कहीं भी कोई भी काम न मिला और वह बहुत परेशान हो गया और रोने लगा और खुद से कहने लगा कि क्या मैं इतना काबिल भी नहीं कि 1 महीने में 10,000 रुपये कमा कर दादाजी को दे सकूं। मुझे किसी जायदाद का लोभ नहीं है, पर मैं अपने दादाजी की आंखों में अपने लिए गर्व देखना चाहता हूँ। और गोपाल फिर काम की तलाश में भटकने लगा और बहुत कोशिशों के बाद उसे एक शमशान में शव जलाने का काम मिल गया। और वो अपने इस काम को बहुत ईमानदारी और लगन से करने लगा। वहाँ माधव जिस सुनार की दुकान पर काम करता था वो बहुत गुस्से वाला था और माधव को छोटी छोटी बातों पर डांट देता था, पर माधव अपने दादाजी की जायदाद के पाना चाहता था और इसलिए उसे मजबूरी में वहां काम करना पड़ रहा था। और वहां गोपाल प्रतिदिन एक नए शव को शमशान में आते हुए देखता और स्वयं रोते रोते उस शव का दाह संस्कार कराता। गोपाल उन शवों को देखकर रोजाना एक ही बात सोचता कि जीवन का निष्कर्ष मृत्यु है, इसलिए हमें हमेशा सत्कर्म करने चाहिए। और वहां माधव प्रतिदिन एक ही बात सोचकर खुश होता कि आज एक दिन और बीत गया, फिर सुनार को मैं उस दिन सबक सिखाऊंगा जब मैं एक बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। और 1 महीने बाद माधव और गोपाल अपने दादाजी के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। उनके दादाजी उन दोनों से उनकी मेहनत और ईमानदारी के पैसे उनसे मांगते हैं। माधव अपने दादाजी को अपने 10,000 रुपये दे देता है और गोपाल अपने दादाजी के पैर छूते हुए उनसे क्षमा मांगने लगता है और कहता है कि दादाजी मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं पैसे कमा कर नहीं ला सका। फिर उसके दादाजी मुस्कुराने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने इस पूरे कारोबार की बागडोर गोपाल को सौंपता हूँ। दादाजी के इस फैसले से माधव बहुत नाराज हो जाता है और अपने दादाजी से उनके इस फैसले की वजह पूछता है। और उसके दादाजी उसे कहते हैं, माधव आज तुम्हारे पास सुबह सुबह एक गरीब बुढ़िया आई थी और वो तुमसे अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे मांग रही थी, पर तुमने उसे पैसे नहीं दिए बल्कि उसे धक्के मारकर सुनार की दुकान से बाहर निकाल दिया ताकि तुम इस जायदाद के इकलौते वारिस बन सको। और गोपाल तुम्हारे पास एक दुखियारी औरत आई थी जो तुमसे अपने नन्हे बच्चे के दाह संस्कार के लिए कुछ पैसे मांग रही थी और तुमने इस करोड़ों की जायदाद की परवाह न करते हुए उस औरत के बच्चे का दाह संस्कार कराया और तुमने उसे अपने बाकी बचे हुए रुपए भी दे दिए। तुम्हारी इस खूबी के कारण तुम आज इस करोड़ों की जायदाद के मालिक हो। और माधव तुम अपने दुष्कर्म के कारण आज जीतते हुए भी हार गए हो।